हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग ट्यूशन। दिस इज अभिनव और आज हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे अपन। उसका नाम रखेंगे ऑपरेटर डॉट सी। सबसे पहले मैं पहले प्रोग्राम लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके समझाता जाऊँगा। तो मैंने ये प्रोग्राम लिख लिया है। अब आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा? आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। अब जो पहली लाइन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो इंटीजर वेरिएबल हैं ए और बी जिसकी वैल्यू है 5 और 3। तो अपन क्या करेंगे, इस पे ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। ऑपरेटर्स मतलब जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस। और ये बाकी के जो हैं, ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए प्लस प्लस, ये भी एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस है। फिर ए माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अब ये लाइन प्रिंट करेगी ऑपरेटर्स इन सी। और ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एन का मतलब क्या है? फॉरवर्ड स्लैश एन मतलब कि लाइन चेंज कर देगा। ये जहाँ पे भी अपन फॉरवर्ड स्लैश एन लिखेंगे वहाँ पे अपनी लाइन चेंज हो जाएगी। मतलब ये एंटर की तरह काम करता है। उसके बाद फिर अपन आएंगे नीचे, तो एक और प्रिंट है, उसके में प्रिंट करेगा द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। अब एंड परसेंट डी की जगह पर क्या प्रिंट करेगा? ए प्लस बी की वैल्यू। ऐसे सेम नीचे ए माइनस बी की वैल्यू प्रिंट करेगा एंड परसेंट डी की जगह पे। उसके नीचे ए इंटू बी की, फिर उसके नीचे ए डिवाइडेड बाई बी की। फिर उसके बाद यहाँ ए परसेंटेज बी मतलब कि जो ए को बी से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ आएगा। तो ए परसेंटेज बी का मतलब मॉड्यूलस होता है ए मॉड बी। इसका मतलब कि जो भी ए का डिवीजन ए को बी से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू होती है ए मॉड्यूलस बी। उसके बाद ये ए प्लस प्लस का मतलब क्या है? तो ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब कि ये एक वैल्यू ऐड कर देगा। तो तो ए प्लस प्लस मतलब ए की वैल्यू बढ़ जाएगी एक से। तो ऐसा नहीं है कि दो तीन चार बार ए प्लस प्लस लगा देंगे तो तीन चार बार वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बस ऑपरेटर ऐसे दो बार ही लगता है प्लस प्लस, तो इसमें एक ही वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे चार पांच नहीं लगा सकते अपन कि अपन ने यहाँ पे ऐसा करके चार पांच ऐसे बढ़ा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लगेगा तो सिर्फ दो ही बार लगेगा। तो इसमें क्या करेगा, एक वैल्यू प्लस प्लस मतलब एक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एक वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5। तो ए प्लस प्लस मतलब 6 आना चाहिए। और फिर यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट में क्या होगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ए माइनस माइनस। अब अपन ने यहाँ पे एक बार ए प्लस प्लस लिखा है और एक बार प्लस प्लस ए लिखा है। ऐसा क्यों? तो जो ए प्लस प्लस उसमें क्या करेगा, पहले वैल्यू प्रिंट कर देगा क्योंकि ए पहले है। उसके बाद वैल्यू बढ़ा देगा प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू बाद में हो जाएगी 6। लेकिन वैल्यू प्रिंट क्या होगी? 5, क्योंकि ए पहले लिखा था। उसके बाद प्लस प्लस ए का मतलब कि पहले वैल्यू बढ़ेगी बाद में प्रिंट होगी। और सेम यहाँ पे ए माइनस माइनस मतलब पहले वैल्यू प्रिंट होगी बाद में कम होगी एक से। और माइनस माइनस ए का मतलब कि पहले वैल्यू कम होगी उसके बाद प्रिंट होगी। तो चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए इसका आउटपुट आया ऑपरेटर इन सी, जो पहला वाली लाइन थी। उसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू आई 8, 5 + 3 8। ए माइनस बी 5 - 3 2। ए इंटू बी 5 × 2 3 15। ए डिवाइडेड बाई बी, तो 5 ÷ 3 क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये क्या है? इंटीजर है ए और बी। और यहाँ पे भी अपन ने एंड परसेंट डी लगाया है। तो जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी? एक इंटीजर। तो वो क्या करेगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा देगा। तो इसलिए 5 ÷ 3 की वैल्यू 1 आई। उसके बाद ए मॉड्यूलस बी। तो ए मॉड्यूलस बी की वैल्यू क्या आई?
2। तो अपन 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। उसके बाद ए प्लस प्लस, तो 5 की वैल्यू क्या है, उसके बाद ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू क्या है 5। तो पहले वैल्यू वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो यहाँ 5 आ गया, उसके बाद ए की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कितनी हो गई अब 6। उसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या है प्लस प्लस है, तो अभी ए की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई थी। अब उसमें क्या करेगा एक और बार इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस पहले है बाद में ए है, तो एक और बार इंक्रीमेंट करेगा तो कितनी हो गई 7। उसके बाद ए है तो वो प्रिंट कर देगा, तो वैल्यू क्या आई 7। उसके बाद ए माइनस माइनस, तो अभी वैल्यू क्या थी ए की 7, तो ये क्या करेगा ए पहले है तो पहले वैल्यू प्रिंट कर देगा, उसके बाद माइनस माइनस मतलब वैल्यू कम हो जाएगी, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई 6। अब फिर से माइनस माइनस से, माइनस माइनस से मतलब पहले वैल्यू कम होगी बाद में प्रिंट होगा, तो पहले वैल्यू कम हो जाएगी तो कितनी आई वैल्यू 5। उसके बाद प्रिंट कर देगा वैल्यू 5 यहाँ पे। तो आप समझ गए कि इसका आउटपुट कैसे आया, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और ये फॉरवर्ड स्लैश एन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं लगाएंगे तो ये सारे एक ही लाइन में आ जाएगा और फिर आपको आउटपुट ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे एक के नीचे एक चाहिए तो आप फॉरवर्ड स्लैश एन लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।